सेवा अवश्य करें। और आपको बता दें कि इस मौके पर संघ की धर्मशाला के भी सांसद द्वारा निरीक्षण किया गया। वहीं मंडी पदाधिकारियों ने बताया कि आज पहली बार किसी सांसद ने मंडी के व्यापारियों के हालात जानने की कोशिश की है। तो भरतपुर से खबर है, जहां पर सेवा और समर्पण अभियान चलाया गया है। और आपको बता दें कि यहां पर सांसद ने बयाना अनाज मंडी का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने व्यापारियों का हालचाल जाना और इसी के साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों के साथ पंक्षियों के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधकर सभी से निवेदन भी किया कि पंछियों को दाना पानी का ध्यान रखा जाए। और उन्होंने लोगों को सीख देते हुए कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि सभी निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करें। इसके साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण भी किया और इस मौके पर पार्क में बन रहे हनुमान मंदिर और खाद्य व्यापार संघ की धर्मशाला का भी उन्होंने निरीक्षण किया है, जहां पर मंडी पदाधिकारियों ने इस पर बताया है कि आज पहली बार किसी सांसद ने मंडी के व्यापारियों के हालात को जानने की कोशिश की है। तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सांसद बता दें कि व्यापारियों के बीच पहुंचे, जहां पर उन्होंने पौधारोपण किया। पौधारोपण करते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ ही उन्होंने सीख भी दिए। उन्होंने पंछियों को खाने पीने का ध्यान देने की भी बात कही है। लोगों से निवेदन किया है कि पंछियों को खाना पीना देते रहें, साथ ही गाय की सेवा भी लगातार करते रहें। और इसी के साथ ही हनुमान मंदिर और खाद्य व्यापार संघ की धर्मशाला का भी सांसद द्वारा निरीक्षण किया गया था। इस पर मंडी पदाधिकारियों ने बताया है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सांसद ने मंडी के व्यापारियों के हालात को जानने की कोशिश की है। और आपको बता दें कि ये सब सेवा और समर्पण अभियान के तहत किया गया है, जिसमें भरतपुर सांसद रंजीता कोली पहुंची थी और वहां पे उन्होंने हमारे खाद्य व्यापार संघ शिवगंज मंडी बयाना पार्क में माननीय सांसद महोदया पधारी हैं और इनका कार्यक्रम है कि वो बयाना के जो व्यापारी हैं उनसे जनसंवाद करने के लिए वो यहाँ पधारी हैं। जनसंवाद, व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं, व्यापारी किस तरह अपना व्यापार करते हैं, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या समस्याएं हैं, राजस्थान सरकार से क्या समस्याएं हैं, वो हम सभी व्यापारीगण माननीय सांसद महोदया को अवगत कराएंगे। खबर करौली से है, जहां पर कांग्रेस सेवा दल के द्वारा कैंडल मार्च निकाली गई है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी का जो मामला था उसे लेकर अब कांग्रेस में हर तरफ विरोध है और कांग्रेस देश से लेकर प्रदेश तक इसका विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के तहत करौली में भी कांग्रेस सेवा दल के द्वारा कैंडल मार्च निकाली गई है और इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। वहीं कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष हनुमान सहाय मीणा ने कहा है कि 10 महीने से केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार उनके आंदोलन को कुचलती नजर आ रही है और इसके बावजूद किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग मनवाने पे तुले हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन इस दौरान किसानों के ऊपर सत्ता का मद में आकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने कार चढ़ा दी, जिसके बाद घटनास्थल पर ही 4 किसानों की मौत हो गई। और हनुमानगढ़ धान की सरकारी खरीद की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर रहे किसानों और किसान कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने के मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राजकीय में बाधा उत्पन्न करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। हनुमानगढ़ जंक्शन आपके पुलिस थाना में दर्ज हुए मुकदमे में राज्य कार्य में बाधा उत्पन्न करने, ड्यूटी पर तैनात स्टाफ पर जान से मारने की नीयत से ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करने, पत्थरबाजी करने और कलेक्ट्रेट परिसर का मुख्य गेट क्षतिग्रस्त कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं थाना प्रभारी नरेश गेरा ने रामेश्वर वर्मा वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस आईपीएस की धारा के तहत
मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट चुकी है। वहीं आपको बता दें कि लाठीचार्ज में 1 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई कथित पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए थे। हनुमानगढ़ में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया है, जिसके बाद मामले में कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 332 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं 353, 336 और 143 के साथ 3 पीपीए एक्ट के तहत ये मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। वहीं प्रदर्शनकारियों के ऊपर इन सभी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है और पत्थरबाजी की घटना भी इस पर सामने आई है, जो कि कथित तौर पर पत्थरबाजी की घटना में कहा जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बता दें आपको कि हनुमानगढ़ धान की सरकारी खरीद की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किसान कर रहे थे और किसान कार्यकर्ताओं पर इस दौरान लाठीचार्ज करने का मामला सामने आया है और जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने के चलते मुकदमा दर्ज किया गया है। कल किसान संगठनों की तरफ से कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धान की खरीद को लेकर जो प्रदर्शन था, उस दौरान गेट तोड़कर पथराव करके ट्रैक्टर को अंदर घुसाने का प्रयास करके राजकार्य में बाधा डाली और इस संबंध में पुलिस की तरफ से जंक्शन थाना में मुकदमा दर्ज किया गया और अनुसंधान जारी है। इस संबंध में जो चोटिल पुलिसकर्मी थे उनका मेडिकल मुआयना भी करवाया गया और सामान्य तौर पर हनुमानगढ़ जिले की परंपरा नहीं रही है। मेरी किसान संगठनों से अपील है कि वे संयम के साथ में अपना आंदोलन जारी रखें और पुलिस को प्रशासन को सहयोग करें। भरतपुर के भुसावर थाने के गांव कारवान निवासी एक 28 साल के युवक के हत्या मामले में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिजनों ने भुसावर थाने के सामने मृतक के शव को रखकर धरना प्रदर्शन किया है। घटना की सूचना के बाद बयाना सीईओ अजय कुमार शर्मा, भरतपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ राजेंद्र वर्मा, नंदबई, लखनपुर वैर हलेना के थानाधिकारी के अलावा गुर्जर समाज के विजय बैंसला, भूरा भगत भुसावर थाने पर पहुंचे। मृतक के परिजनों से पुलिस के आलाधिकारी से वार्ता कर मामले को पुलिस के अधिकारियों ने शांत कराया। एडीएफ राजेंद्र ने आपको बता दें कि रात को एक युवक बबलू गुर्जर की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। भरतपुर से मामला सामने आया है, जहां पर 28 साल के युवक की हत्या का मामला है और इस पर पीड़ित परिवार ने उस युवक की हत्या का मामला दर्ज कराया है। उनके हत्या की आशंका है, जिसके चलते अब थाने के सामने पीड़ित परिवार ने और उधर ही ग्रामीण लोगों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिसके चलते आपको बता दें कि एडीएफ राजेंद्र वर्मा ने बताया है कि भुसावर थाने के गांव करवान में रात को एक युवक बबलू गुर्जर नाम के युवक की हत्या का मामला सामने आया था, जिस पर अब पुलिस मामले की जांच करने में जुट चुकी है। वहीं पीड़ित परिवार की तरफ से लगातार हत्या करने वाले दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और इसी के तहत शव को थाने के सामने रखकर लगातार पीड़ित परिवार धरना दे रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और घटना की सूचना के बाद आपको बता दें कि बयाना सीईओ अजय कुमार शर्मा और भरतपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ राजेंद्र वर्मा, नंदबई, लखनपुर वैर हलेना के थानाधिकारी के अलावा गुर्जर समाज के विजय बैंसला, भूरा भगत भुसावर थाने पहुंचे और इसी के साथ ही मृतक के परिजनों से पुलिस के अधिकारियों ने बातचीत की और बातचीत करने के बाद मामले को पुलिस के अधिकारियों ने शांत करवाने की कोशिश की और हालांकि मामला बाद में बातचीत से सुलझ गया और शांत हो गया, लेकिन मामले की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है और परिजनों द्वारा लगातार एक ही मांग है कि 28 साल के युवक जिसका नाम बबलू गुर्जर बताया जा रहा है, उसके हत्यारे की सजा दी जाए।
और जिला प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान मंगलवार को ग्राम पंचायत नांगल, बैरसी, झांपदा, छेरेडा, नन्नी दरा, घुमना और सलेमपुर और खानपुरा में शिविर आयोजित कर आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया है और पात्र लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में लाभान्वित करवाने का कार्य किया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति दौसा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने मंगलवार को पंचायत समिति दौसा की ग्राम पंचायत नांगल, बैरसी में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान का निरीक्षण की गई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आमजन की समस्याओं के तत्परता से समाधान करवाने और सरकार की विभिन्न योजनाओं में पात्र लोगों को मौके पर ही लाभान्वित करवाने के निर्देश भी दिए गए। जिला कलेक्टर ने शिविर के दौरान वृद्धा विधवा पेंशन और आपको बता दें कि लाभान्वित किया है ग्रामीणों को और इसी के साथ ही जिला प्रशासन लगातार उनको लाभान्वित करने की बात कह रही है। तो बता दें आपको कि दौसा से खबर है जहां पर जिला प्रशासन गांवों के संग अभियान में चल रहे हैं और इसी दौरान इस अभियान के तहत जिला प्रशासन ने लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों के उन समस्याओं को सुनने के बाद उन्हें आश्वस्त किया गया कि उनकी समस्या का जल्द निराकरण किया जाएगा और इसी के साथ ही कई लोगों की समस्या को समाधान पर भी चर्चा की गई है और शिविर के दौरान लोगों का समाधान भी किया गया है। और बता दें आपको कि साथ ही उन्होंने पात्र लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने की बात भी कही है और इसको लेकर काम करने के लिए उन्होंने बात बोला है और इसको लेकर काम करने के लिए उन्होंने बात बोला है और वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। और श्रीगंगानगर के पूगल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मारे गए किसानों को संवेदना व्यक्त करने के लिए की जा रही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बीच रास्ते में रोककर उनके साथ बदतमीजी करने को लेकर और गिरफ्तार करने को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, जिसके चलते पूगल के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि एक तरफ केंद्र सरकार किसानों को कुचलने के में लगी हुई है और अब हालात ये भी हो गए हैं कि उनके मंत्री भी अपनी गाड़ियों के नीचे किसानों को कुचलने में लगे हुए हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। साथ ही अगर समय रहते केंद्र सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो ये मामला और अगर होगा और देश में भूचाल आ जाएगा। और ज्ञापन देने वालों में तिलोक भीचर, पंचायत समिति डायरेक्टर सतीश पुरोहित, नरपत सिंह के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कल 2 दिन पहले घटना हुई थी लखीमपुर उत्तर प्रदेश में। किसानों पे गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी चलाकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन आज हालात देश में ये हो गए हैं कि मीडिया उसको अलग तरीके से पेश करके उन हत्याओं को दबाना चाहती है और चुनाव नजदीक है तब ये लोग लिपापोती कर रहे हैं। लेकिन इस बात को लेकर जब हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उन किसानों के दुख को, दर्द को समझने के लिए गई, उनसे मिलने के लिए गई, तो बीच में यूपी सरकार की पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की और एक महिला होते हुए भी उनको पकड़ा गया और अमान्य तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, जिसका सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा रोष। वहीं जिले के बैजूपाड़ा कस्बे स्थित पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि चोर बैंक में खिड़की को तोड़कर अंदर घुसे और बदमाशों ने तिजोरी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वहीं घटना बीती रात करीब 1:59 की है बताई जा रही है और जिसकी जानकारी सोमवार को कर्मचारियों के बैंक पहुंचने पर लगी। सूचना पर महुआ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और आरोपियों की तलाश में जुट गई। वहीं बैंक प्रबंधन द्वारा पुलिस को घटना की सूचना देरी से देने और सिक्योरिटी गार्ड नहीं होने पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
दूसरी ओर दौसा में अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा है। साथ ही विद्यार्थियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल के मेन गेट ताला जड़ने हुए शिक्षा विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है। बता दें, जर्जर भवन में स्कूल संचालन की बात कही जा रही है और इसी के साथ ही अभिभावकों ने बताया है कि छोटे बच्चे जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। कई बार सूचना देने पर भी स्कूल में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है और अभिभावकों में हमेशा हादसे का डर बना रहता है, जिसके चलते महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है। पुरानी बिल्डिंग है स्कूल की, वो बहुत ही जर्जर है और पहले भी लोगों के द्वारा यही कहा जाता रहा था कि वो तो बच्चे अक्सर ही बाहर बैठकर ही पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ से आने के बाद जब हमने देखा उसमें पानी गिरता है पूरा और विभाग के द्वारा भी उसको जमींदोज करने के आदेश कर दिए गए हैं, तो इसलिए बच्चे बाहर बैठाए गए हैं। उन वाले पुराने कमरों में नहीं बैठाए जा सकते हैं। 22-23 तारीख को पट्टी टूटने का हादसा होगा, उस बारे में क्या कहना होगा? वो रूम हम लोगों ने उसका जितना मरम्मत हो सकती थी करवा लिया गया था। नॉर्मल प्लास्टर्स, पेंट्स, जो भी कुछ था वो हमने करा दिया गया था और उसमें हम लोग अपनी सारी मीटिंग्स और सब कुछ अरेंज करते रहे हैं अभी तक। वो हमारे स्कूल का अभी तक जो हमारे पास जो कक्ष है उनमें सबसे बड़ा और सही समझा जाने वाला कक्ष है। वहीं भादरा पंचायत समिति के रासलाना ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास ग्राम पंचायत सरपंच ने पहले की घोषणा मुताबिक मंगलवार से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में मेन गेट रोककर बैठे बच्चों और उनके अभिभावकों ने विद्यालय में तालाबंदी कर दिया। सरपंच और ग्रामीणों की मांग है कि हिंदी के व्याख्याता ओम प्रकाश ढाका की राजनीतिक रंजिश के चलते तबादला किया गया है, वो निरस्त किया जाए। और हालांकि इसको लेकर सरपंच ने सोमवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मंगलवार से भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी। उसके तहत मंगलवार से सरपंच भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजस्थान के प्राध्यापक हिंदी श्री ओम प्रकाश ढाका का स्थानांतरण राजनीतिक रंजिशवश जोधपुर कर दिया गया है, जिसकी वजह से ग्रामवासियों और छात्रों की मांग कर उनके साथ में स्कूल के मेन गेट पे हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं और जब तक इनका स्थानांतरण निरस्त नहीं किया जाता तब तक हम यहाँ पर ग्रामवासियों के साथ बैठे रहेंगे। वहीं नोहर क्षेत्र के गांव रामगढ़ की रोही में आपको बताते कि पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना बीती रात की बताई जा रही है, जहां बीच बचाव करने आए मृतक के बेटे सहित करीब आधा दर्जन लोगों की भी चोट आने की भी खबर है और इसमें मृतक के बेटे की हालत भी गंभीर बनी हुई है। उसको हरियाणा के सिरसा में भर्ती करवाया गया है और जहां मृतक के बेटे का इलाज जारी है। मृतक के परिजनों ने गोगा मेडी पुलिस पर भी सूचना के बाद आने में देरी करने और मामले में कोताही बरतने का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि आपसी रंजिश के चलते बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। नौहर से ये खबर है, जहां पर आपसी रंजिश के चलते बुजुर्ग को पीट कर हत्या कर दी गई है, जिसमें बीती रात की ये घटना बताई जा रही है। और जब बीच बचाव करने लोग आए हैं तो आपको बता दें इसमें मृतक के बेटे के साथ आधा दर्जन से लोग बीच बचाव करने आए थे, जिसके चलते उन्हें भी चोट आ गई और चोट आने की भी खबर है, जिस पर मृतक के बेटे की हालत अब गंभीर बताई जा रही है और वहीं बुजुर्ग की मौत हो गई। और आपसी रंजिश के चलते इस कदर पीटा गया कि एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। है जिसमें मृतक राजेंद्र स्वामी उर्फ लाला पुत्र बनवारी लाल 16 चक NTR का रहने वाला है, जिसके ऊपर जानलेवा हमला करके जिसमें से 5 जनों के नामजद और 3-4 अन्य के खिलाफ अभी मृतक के भाई ने परिवार सौंपा है, जिसपे थाने पे जाके उसके अभियोग के लिए थाने पे रवाना कर दिया गया है कांस्टेबल को। बाकी अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार हुआ है? अभी तक 3 व्यक्तियों को राउंड अप किया जा चुका है। 4 तारीख की शाम 7:15 बजे के लगभग की घटना है। ये घटना ऐसा हुआ कि जो मृतक है राजेंद्र कुमार,
उन्होंने ये जो अपराधी है इनका पहले कोई मामला था, उस मामले में राजीनामा करवाया था। उस दिन उन्होंने 20 आदमियों में धमकी दी थी कि 307 का मामला था, उसमें उन्होंने धमकी दी थी कि हम आपको देख लेंगे। तो उसी की रंजिश पाड़े ये आदमी वहाँ घात लगाए बैठे थे। जैसे ही वो शाम को 7 बजे पानी का टैंकर लेके निकले तो वो 8-7 व्यक्ति थे, उन्होंने उनको ट्रैक्टर रोक लिया और रोककर उनके साथ मारपीट करने लगे। तब वहाँ मौजूद उनके पास एक तो उनका पुत्र भी आ गया घटना पर और 2-4 ग्रामीण लोग आए। तो मृतक के इतनी चोटें लगी कि हॉस्पिटल आते समय उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। और किशनपुरा में सोमवार को जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच लड़ाई होने का मामला सामने आया है। आपसी लड़ाई खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई, जिसमें रामचंद्र गुर्जर की पत्नी तीजो देवी की मौत हो गई है और उनके बेटा और बहू घायल हो गए हैं। वहीं घायल को बांदीकुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें कि जहां पर उनका इलाज चल रहा है और इसी दौरान किशनपुरा निवासी सीताराम और रामचंद्र के बीच जमीन पर विवाद चल रहा था और सोमवार को इस जमीन की दोनों की परिवार सदस्य नपाई करा रहे थे। दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया और गाली गलौज के बाद झगड़ा कुछ ही देर में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया था। सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग की आरएमआरएस की बैठक में कांग्रेस कमेटी के महासचिव और आरएमआरएस के सदस्य बनवारी लाल हरजाई की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें डॉक्टरों द्वारा अस्पतालों में आ रही परेशानियों को अवगत कराया गया है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र गुर्जर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आ रही समस्याओं से अवगत कराते हुए समस्याओं के समाधान के लिए मांग रखी है। उन्होंने ओपीडी टाइम में डॉक्टरों के बैठने की व्यवस्था, मरीजों द्वारा लाए गए वाहनों की व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। जो साथ में लोग आते हैं तो उनके भी बैठने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए, जो कि आज की डेट में नहीं है। तो इसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो इसका अगली मीटिंग में विचार किया जाएगा इसके बारे में क्या करना है। और इसके अतिरिक्त जो महिलाएं यहाँ पर वार्ड के अंदर आती हैं, वो उसके बारे में विचार विमर्श हुआ और आज तक की जो अकाउंट्स की व्यवस्था थी, कितना पैसा आया, कितना गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर वो सारा सामने रखा। डॉक्टर जोगिंद्र जी ने रखा सामने हिसाब किताब, और उसमें जो है प्रति मंथ माइनस जा रहा है, रुपये कम जा रहा है, तो उसके लिए विचार विमर्श किया गया। खबर भरतपुर के भुसावर से है, जहां एक 28 साल के युवक की अज्ञात लोगों ने हत्या कर उसे पेड़ पर लगा दिया। और वहीं इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि मृतक के परिजनों ने भुसावर थाने के सामने मृतक के शव को रखकर ब्लाइंड मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है और भुसावर वैर सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया है। वहीं धरने की सूचना पर बयाना सीईओ अजय शर्मा धरना स्थल पर पहुंचे और मामला दर्ज कर लिया गया है। रॉयल्टी नाके के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी की सूचना आई थी, जिस पे लोकल पुलिस ने जाके बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाया और आज उसके परिजन वगैरह ग्रामीण लोगों ने बॉडी को थाने के बाहर रख के धरना प्रदर्शन किया। अब उन्होंने एफआईआर दी है, एफआईआर हमने दर्ज कर ली है और इसमें सुबह से ही हमने मामले को ट्रेस आउट करने के लिए अपने हिसाब से एफएसएल यूनिट डॉग स्क्वाड वगैरह से मौका मुआयना वगैरह करवाया था। और इसी के साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।